हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो है कि मैं वीडियो कॉपी के पेज में बना रहा हूं, ताकि आपके पास जो है कि क्या शिक्षा पहुंच सके और आप भी जो है कि क्या शिक्षा को ग्रहण कर सकें, और वो भी अच्छे और बेस्ट कंटेंट को। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है कि हम साइन कॉस और टेन के एंगल के वैल्यू को हम निकालने सीखे थे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये सारा निकाल चुके थे। और इसके पिछले वीडियो में ये आपको बताने का कोशिश किए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अर्थात यदि कोई निष्पत्ति किसी निष्पत्ति का उल्टा है तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो यदि हम कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1/0। और एवरीथिंग बटे 0 इजिकल टू 0 हो जाता है बच्चों। तो हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं और बताने का आपको कोशिश करते हैं बाकी निष्पत्तियों का एंगल का वैल्यू। तो बच्चों, इस चार्ट में जो है कि बाकी जो निष्पत्ति बचा हुआ था उसका हम वैल्यू बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, ये कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो उसका क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कैसे होता है ये बता देंगे। और साइन कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू यदि फाइंड करना है तो आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 का उल्टा यदि हम करेंगे कि 2/1 हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 तो लिखते नहीं है, तो साइन कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना हो और बताना हो तो आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और इसका उल्टा कर देंगे तो √2/1, अर्थात कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यदि आपको कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और इसका उल्टा कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, √3। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यदि आपको कॉसेक 90 डिग्री का मान मालूम करना हो तो आपको साइन 90 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और 1 के नीचे 1, तो इसको उल्टा भी दीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब आते हैं सेक। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू यदि मालूम होना करना चाहते हैं तो आपको जो है कि क्या, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1/1 1 ही होगा। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो आपको कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। यदि आपको सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, और वो भी क्या, 1/√2। तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा। यदि आप सेक 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आपको जो है कि क्या, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो इसका उल्टा 2/1, कहने का मतलब 2 होगा। बच्चों, यदि सेक 90 डिग्री का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आपको जो है कि क्या, कॉस 90 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है, और इसका उल्टा 0, इसके नीचे 1, तो 1/0, 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। आपको कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो आपको टेन 0 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री का मान, सॉरी, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0।
1/0 को ही हम इनफाइनाइट कहते हैं, और इनफाइनाइट को जब उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे, तो 0/एवरीथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे कैसे हुआ ये नीचे हम लिख चुके हैं नोट में 1 कि 0/समथिंग इज इक्वल टू 0 और समथिंग बटे 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये कैसे होता है? ये यहाँ से होता है। आप बचपन में पढ़े होंगे और आज आप 55 की उम्र का हो गए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसी भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाए। तो हम यदि किसी भी संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं तो उस संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करके हम 0 ला सकते हैं, इसलिए उसका वैल्यू क्या हो गया 0। और यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो 0 का टेबल को हम कितनों भी संख्या तक हम पढ़ लें तो कभी भी जो है कि वो संख्या नहीं आ सकती है, इसलिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी और दूसरा पॉइंट मालूम होना चाहिए, कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है 1 होता है। यदि किसी का वैल्यू 2 है तो उसके नीचे 1 है, तो उसको उल्टेंगे, तब जब उल्टेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये बात मालूम होना चाहिए। सब छोटी छोटी चीज़ें ही आपको महान बनाती है। यदि आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते हैं तो आपको आगे मैथ्स में प्रॉब्लम होने वाली है। आगे बच्चों एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको सीखना है। पहला नंबर जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट का कि जब साइन, tan और सेक के कौन बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है, और जब कॉसेक, कॉट, कॉस और कॉट के कौन बढ़ता है तो उसका मान घटता है। वो पॉइंट जो बताए पढ़ लीजिएगा और ये मेरा एग्जाम्पल को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो थीटा का मान बढ़ा तो उसका वैल्यू भी क्या हुआ बढ़ा, क्योंकि हाफ से 1 हो गया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो कॉस में क्या होता है थीटा का मान जब बढ़ेगा तो उसका जो है कि क्या वैल्यू क्या होगा घट जाएगा। बच्चों जो छोटी छोटी ये बच्चे की कहानी चीज़ें हैं उसको हम बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी जो है कि आपको जानना जरूरी है। ये ऑर्डर जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जब छोटे से बढ़ते क्रम में कोई भी किसी भी संख्या को लिखते हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब हम किसी बढ़ते हुए संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं तो उसको हम ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री को बढ़ते क्रम में लिखें। तो साइन में जो है कि क्या होता है थीटा का मान जब बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, तो सबसे छोटा जो थीटा का मान होगा वो कम होगा। तो हम ये जो क्रम लिखे हैं तो साइन 30 डिग्री ग्रेटर देन साइन 40 डिग्री ग्रेटर देन साइन 60 डिग्री, तो यही जो है कि क्या है आपका ऑर्डर है, और वो भी ऑर्डर क्या है बढ़ते क्रम। आगे जो टाइप बनता है ये वैल्यू ऑफ एंगल्स के आधार पर, वो टाइप का नाम है कंपैरिजन पर आधारित प्रश्न। कंपैरिजन का मतलब बच्चों आपको मालूम होना चाहिए तुलना करना होता है। इसमें क्या होता है समान निष्पत्ति का तुलना समान निष्पत्ति से करना होता है। ऐसा नहीं कि साइन का तुलना कॉस से कर दीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि आप यदि एक नॉर्मल जो है कि फैमिली का है व्यक्ति, तो आप जो है कि जैसे मान ले जाए गांव घर के लड़के से दोस्ती कर सकते हैं। आपका क्या दोस्ती सलमान खान से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका लेवल और आपका लेवल दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो इसी तरह से हमको यहाँ देखना है। और जैसे कि पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन का तुलना साइन से ही करेंगे, तो ये तो बता दिए है एग्जाम्पल में। और पहला क्वेश्चन है तुम आपका यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो दिया गया है हल लिख लेंगे। तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा में 1 का वैल्यू 45 डिग्री का होता है, तो tan क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। तो बच्चों आपको ये सारा टाइप समझ में आ गया होगा। आप इसका रिवीजन करें, और यदि रिवीजन करेंगे तो आपको कहीं भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आपको बच्चों ये बहुत अच्छा वीडियो लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं।